अगर आप पैसे लगाने से डरते हैं तो फिर क्या करें क्या इस मसले का हल किया जाए? ऑफर लगा दूं? बस आपने मुझसे वादा करना है कि आपने इन बातों पे अमल करना है, माइंड के मैकेनिज्म को समझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स के बारे में, कैसे आप पैनिक अटैक को जो है वो विदाउट एनी मेडिसिन जो है वो ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को नेचुरली जो हील कर सकते हैं। आप बहुत सी दवाइयां खा रहे हैं, बहुत से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पैनिक अटैक जो है वो स्टिल वहीं का वहीं है। पैनिक अटैक आपको लग रहा है कि ये कोई मौत का मंजर है, या आपको लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है जो मुझसे हल नहीं होगी। आपको लग रहा है कि मेरा शायद वक्त बहुत करीब आ गया, इसलिए जो मुझे है ये साइन और सिम्टम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप जब आंखें बंद करते हैं तो आपको अपना मरा हुआ चेहरा नज़र आता है, और जब वो कैफियत होती है तो आपको लगता है कि जो टांगों से जो है वो रूह परवाज हो रही है। और ये क्यों होती है, इसके पीछे कौन सी साइंस है? आप अगर इस साइंस को समझ गए तो आपका बहुत सा मसले मसाइल जो है वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ये बातें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इनकी कोई कीमत नहीं, इनकी कीमत सिर्फ आपका वक्त है। मैं चाहूंगा मैक्सिमम लोगों का मसला जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हल हो जाए। बाकी जिन लोगों को ना समझ आए वो मुझसे जो है वो 1-on-1 कोचिंग ले सकते हैं। 1-on-1 कोचिंग जो है वो पेड है, आपने पैसे नहीं लगाने पैसे लगाने से आप डरते हैं। अगर आप पैसे लगाने से डरते हैं तो फिर क्या करें क्या इस मसले का हल किया जाए? ऑफर लगा दूं? कोई ऑफर लगा दूं, मुफ्त में सब बता दूं? जी हाँ, मैं आपको सब मुफ्त में बता देता हूं। बस आपने मुझसे वादा करना है कि आपने इन बातों पे अमल करना है, माइंड के मैकेनिज्म को समझे। पहली बात तो ये कि आप समझें जरा कि आप बैठे होते हैं, अचानक आपके ऊपर जो है ना एक ऐसी इंटेंस फियर वाली कैफियत हावी हो जाती है। इतनी ज्यादा आपको लगता है कि अब जो है वो दिल की धड़कन तेज हो रही है, बहुत ज्यादा जो है वो आपका सांस उखड़ रहा है, आपको पसीने आ रहे हैं, आपको डिजीनेस हो रही है, हर चीज जो है वो अनरियलिस्टिक लगना शुरू हो जाती है। आप दुनिया से अलग हो जाते हैं, दुनिया आपसे अलग होना शुरू हो जाती है, और आपको लग रहा होता है कि ये जो पाँव से जो है वो टांगे से जो है वो जान निकलना शुरू हो रही है, और आपको लग रहा है कि ये जो वक्त है ये मौत का वक्त है। एक्चुअल में ये मौत का वक्त नहीं है, ये पैनिक अटैक का वक्त है। और आप इस पैनिक अटैक को बहुत ज्यादा समझ के, अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी करके, इस 5 मिनट की कैफियत को 50 मिनट पे भी लेके जा सकते हैं, और 50 मिनट की कैफियत को आप 5 घंटे पे भी लेके जा सकते हैं। और अगर आप इसको एक लर्न्ड पैटर्न में डेवलप कर दें तो आप इसको रोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और 24/7 भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी को वो कैफियत एक्सपीरियंस हो, मैंने वो एक्सपीरियंस की है। जी हाँ, मैं वही इंसान हूं जो ये सारी चीजों से गुजरा, निकला बाहर, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर बना। मेरे चैनल पे बहुत सी एनएलपी टेक्निक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। वक्त क्या, कीमत क्या, आपका वक्त क्या, आपके पास अपने लिए वक्त है? अच्छा, शहजादे लोग हमें कमेंट करके कहते हैं हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है, सर का वक्त हमें मुफ्त दे दे। मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ यार, तुम एक बंदे को ठीक नहीं कर सकते, तो साढ़े को तो पूरी लाइन लगी है। कॉमन सेंस कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? क्यों ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ? गलत बात है। सबसे पहले आप समझो जरा इसके पीछे की साइंस। इसके पीछे मैंने आपको कहा था आपने 2 लफ्ज याद कर लेने हैं। एक, आपके 2 ब्रेन के हिस्से बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व होंगे। एक हिस्सा वो जो ये पूरी शरारत कर रहा है, और एक हिस्सा वो जो इस पूरी शरारत को खत्म कर सकता है। वन इज अमिगडला, आपके ब्रेन का जो अमिगडला पार्ट है, और दूसरा आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये चीज आपका फ्रंट माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड, इन 2 में से आपने जब एक को बंद करके दूसरे को जो है वो एक्टिवेट कर लिया तो आपके बहुत से मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अब क्या होता है जब आप किसी इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं, यानी कि मान के चलें कि ये जो अमिगडला का ओवर एक्टिव होना जो है ना आपके लिए फायदेमंद होता है। ये क्या होता है कि जब आपके सामने कोई शेर आया, आपने उस शेर को देखा, मैं शेर की मिसाल में बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, आप रिलेट कर लेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपके सामने शेर आया, आपने देखा, आपका एक फियर सेंटर दिमाग में गया, वो फियर सेंटर को सिग्नल हुआ, फिर वो पूरी बॉडी की केमिस्ट्री आई, फिर वो कॉर्टिसोल रिलीज हुआ। ये इसके ऊपर जो है मैं बहुत सी डिटेल्स वीडियो बनाए, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। आपने क्या किया, ब्रेन ने एक अलार्म बजाया, सर्वाइवल मूड एक्टिवेट कर दो। अब या तो आप उससे लड़ेंगे कि थे सामने शेर है, की करोगे तुसी, एड्डा कोई बहादुर नहीं। गोली कट के पिस्तौल निकालेंगे तो गोली मारेंगे, और वो पिस्तौल निकाल के गोली मारने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप भागेंगे। दूसरी ऑप्शन भागना है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। अब हम फ्लाइट कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, वो हमसे ज्यादा तेज भागेगा। तीसरा स्टेप आता है फ्रीज, हम वहां मुझे शेर ना खा जाए, वो तो खा जाएगा। भागेंगे तो भी मसला है, लड़ेंगे तो भी मसला है, करेंगे तो करेंगे क्या? हमारे पास कौन सी सिचुएशंस है? लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड तो ये जानता है कि यार सामने तो कोई शेर है ही नहीं, फिर मैं क्यों डर रहा हूं, फिर मैं क्यों घबरा रहा हूं? दिस इज द साइंस जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और जब आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया आप पूरी की पूरी चीजों को ओवरकम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ही
उस सिग्नल को सच माना है और उस सिग्नल को सच मानने की वजह से ये सब हो रहा है। अब साइंस इसमें बहुत सी चीजों को जो है वो डेवलप कर रही है, इवन बहुत सी लेटेस्ट स्टडीज भी हुई हैं, लेकिन वो भी अंडर जो है वो ऑब्जर्वेशन है। और जब ये रिसर्चेस जो है वो फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका रेफरेंस मजीद दे दूंगा। लेकिन यहां आपने समझना है कि बहुत से लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद हमें सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो गया है, हमें ब्रेन केमिकल हो गया इम्बैलेंस हो गया, हमें सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स में सेरोटोनिन को फोकस करना है। दैट इज द ओनली मिस्टेक जो बहुत से लोग कर रहे होते हैं। पहले इसकी न्यूरोकेमिस्ट्री से पहले अंडरस्टैंड करें कि जब आपको ये जो है पैनिक अटैक ट्रिगर होता है तो ये सिर्फ आपको एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं करता, ये आपकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है, आपके पूरे के पूरे जो है ना वो हर सिस्टम को चेंज करता है। ये ट्रिगर होता है आपके पैराब्रोकियल न्यूक्लियस से और आपके डोर्सल राफे सर्किट से, यहां से जो है ये इनिशिएट होता है, यहां से जो है ये मीडिएट होता है। अब ये वो चीजें होती हैं जहां ये कॉम्प्लेक्स किस्म का ना नेटवर्क होता है, एक न्यूरॉन्स का एक सर्किट होता है, यहीं से ही आपकी स्लीप जो है वो कंट्रोल हो रही होती है, आपके इमोशंस रेगुलेट हो रहे होते हैं, आपकी जो है वो नींद हो रही होती है, आपकी डाइट हो रही होती है, आपकी बहुत सी चीजें जो है वो यहां से हो रही होती हैं। तो आप सिर्फ सोच रहे होते हैं कि ये सिर्फ जो है वो सेरोटोनिन है, नहीं, यहां से ही होता है कि जब आप पैनिक अटैक में होता है आपका किसी करने से बात करने को दिल नहीं करता, आपको कुछ भी सुनने को दिल नहीं करता, आपको कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। अब बात करें आप न्यूरोकेमिस्ट्री की, न्यूरोकेमिस्ट्री और हार्मोन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या कहते हैं कि पैनिक अटैक्स में केमिकल इंबैलेंस होता है, लेकिन सिर्फ सेरोटोनिन का नहीं। सेरोटोनिन एक जो है ये एक इस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके मूड के को रेगुलेट करता है, आपके मूड को बेहतर करता है, और ये जो होता है ये लिंक होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जो है इसका इंबैलेंस जो है वो उसके साथ लिंक हुआ है। फिर अगला न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, GABA, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। अब ये जो है ये इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपको कामनेस की फीलिंग्स देता है। फिर आता है नोरएपिनेफ्राइन और एड्रेनालिन, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करते हैं और ये इम्बैलेंस जो होता है ये भी पैनिक अटैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू के मुताबिक पैनिक डिसऑर्डर में गाबा रिसेप्टर्स, सेरोटोनिन, ऑरिसन न्यूरॉन्स एंड हिपोथैलेमिक एक्टिविटी भी जो है पैनिक रिएक्शन से जो है वो लिंक्ड पाए गए हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या होता है कि जब आपको पैनिक अटैक आता है तो आपको बॉडी सेंसेशंस क्यों होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा और कोर रोल ये है कि जब आपको पैनिक अटैक्स आते हैं या आपके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उन केमिकल रिएक्शन से आपकी फिजियोलॉजी बड़ी इंप्रेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है कि आपके अंदर एक फॉल्स किस्म का जो है वो अलार्म बजाया जाता है। इंटरनल सेंसेशंस होती हैं जैसे ब्रीदिंग एबनॉर्मल होती है, इसे सोफोकेशन फॉल्स अलार्म थ्योरी भी कहा जाता है, जहां ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सिग्नल को भी खतरा समझ लिया जाता है, और ये सब जो है वो फिर पैनिक अटैक को ट्रिगर कर देते हैं। बॉडी इन सिग्नल्स को लेके माइंड को जो है वो डेंजर का सिग्नल भेज देती है, और डेंजर के सिग्नल को आप भी नहीं रोकते, और डेंजर का सिग्नल जो है वो आपके एमिगडाला में जाके एक पूरे का पूरा जो है वो कर देता है। इसके ऊपर जो है वो आपका एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आप उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर ले तो मसला होते ही हल हो जाए। आप क्या करते हैं, फिर वो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मूड में चले जाते हैं। यहाँ आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यहाँ आपकी हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाती है, आपको सांस ठीक से नहीं आता, आपका एड्रेनलिन सर्ज होता है, और ये सब फिजिकल रिएक्शंस आपको होते हैं, और आप जो है वो इन चीज़ों को लेके समझ नहीं पाते कि अगर मेरे दिमाग में कोई मसला है तो मुझे फिजिकल क्यों हो रहा है। कोग्निटिव एंड बिहेवियरल फैक्टर्स इस पे ये कहते हैं कि न्यूरोसाइंस के अलावा जो है ना पैनिक अटैक्स को कोग्निटिव लूप भी न्यूरोसाइंस के अलावा जो है ना पैनिक अटैक्स में कोग्निटिव लूप्स भी काम करता है। जब आप फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक फील करते हैं तो वो आपके लिए एक अजीबोगरीब सी फीलिंग्स होती हैं। वो फीलिंग्स आप उसको एक लर्न पैटर्न लेते हैं, मतलब पहली दफ़ा जो चीज़ आपकी एक्सपीरियंस में होती है वो आपके अंदर रजिस्टर्ड होती है। आप उस बुरे एक्सपीरियंस से डरते हैं कि यार ये दोबारा ना हो, आप उसको लर्न पैटर्न बना देते जाते हैं, आपके ब्रेन पैटर्न बनते जाते हैं। पहली दफ़ा से दूसरी दफ़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, दूसरी दफ़ा से तीसरी दफ़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, चौथी दफ़ा से पांचवी दफ़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब आप डरना शुरू हो जाते हैं, एक खतरा बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, वो खतरा ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है, उसको आप एक लर्न पैटर्न ले लेते हैं। यही बात मैं अक्सर कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि मोस्टली लोग हैबिचुअल परेशान रहते हैं, मोस्टली लोग हैबिचुअली अपने आप को जो है वो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, और जब वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया कि उनको लगा कि वो डरे। पैनिक डिसऑर्डर जब होता है तो मोस्टली लोग यही डरते रहते हैं कि मुझे काश पैनिक अटैक ना आ जाए, काश मुझे पैनिक अटैक ना आए, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे पैनिक ट्रिगर होगा। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन में एक लर्न्ड पैटर्न सेव है। अब ये क्यों लगता है आपको कि जो पैनिक अटैक होता है वो या तो कोई हार्ट अटैक के साथ रिलेट करता है, या तो कोई जो है वो उसको डेथ
एंजाइटी के साथ या डेथ अटैक के साथ सेव करता है। आप जरा समझे जरा, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी आपको पैनिक अटैक आता है उस टाइम पे क्या होता है, आपकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होती है, आपको सांस उखड़ता है, आपको अनरियल सा फील होता है, आपको लगता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो आप उस सिचुएशन में यही सोच रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोगों की जान जो है वो, या उनको लगता है कि उनकी जान जो है वो पाँव से निकल रही होती है, उन्होंने कहीं से पढ़ा सुना होता है कि जान जो है वो पाँव से निकलती है, तो फिर वो बार बार अपने आप को इंटरनली कह रहे होते हैं, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं अपना कंट्रोल जो है वो खो रहा हूँ। इसी चीज़ की वजह से वो अपने आप को जो है ना वो एक इस तरह के ट्रैप में ले जाते हैं, जिस ट्रैप में वो मौत को उस एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, और वो सारे का सारा अपने अंदर फील करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सिर्फ एक फॉल्स अलार्म की वजह से हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से हो रहा होता है जो आप कॉन्शियसली जान रहे होते हैं कि ये सब जो है ये झूठ है। एक्चुअल में ये सब नहीं है, ये 2, 4, 5 मिनट की कैफियत है। पैनिक अटैक्स को कुछ लोग जो होते हैं वो डीपर्सनलाइजेशन से, डीरियलाइजेशन से भी जो है वो रिलेट कर देते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है कि जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं तो आप दुनिया से कट जाते हैं, आप अपने आप से कट जाते हैं। तो यहाँ जो है वो आपका पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकली और आपका एक फिजियोलॉजिकली जो है वो एक प्रोसेस हो रहा होता है, और उस प्रोसेस की वजह से आप एक्सट्रीम किस्म का फियर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस वजह से अगर आप ये समझें कि ये मुझे डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है, ये जस्ट पैनिक अटैक है। अब बहुत से लोग होते हैं वो पैनिक अटैक को लेकर और एंजाइटी अटैक को या जनरलाइज एंजाइटी को मर्ज कर देते हैं। देखिए, पैनिक अटैक और जनरलाइज एंजाइटी में थोड़ा डिफरेंस है। जनरलाइज एंजाइटी या एंजाइटी जो होती है वो माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, वो कोई ना कोई उसका ट्रिगर होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो आपको ट्रिगर कर रही होती है। और बात करते हैं पैनिक अटैक की, तो पैनिक अटैक के लिए आपको कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं होती, वो सडन हो जाता है, वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, वो इंटेंस बिहेवियर होता है, और उसमें जो है वो आपके फिजिकल सिम्टम्स डोमिनेंट रहते हैं। अब रिसर्च ये कहता है कि पैनिक डिसऑर्डर्स में पैनिक अटैक्स जो है वो रिपीटेडली होते रहते हैं, और लोग इससे भागते रहते हैं और लोग इससे डरते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएं कि ये क्या है, सिर्फ एक ब्रेन सर्किट है, न्यूरोकेमिस्ट्री है, और आपका जो है वो एक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, इंटरनल सिग्नल्स ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, यानी कि उनको गलत समझ के आपका एक फॉल्स अलार्म सिस्टम बजा दिया और आपको सर्वाइवल मोड में डाल दिया। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, मैंने पूरी आपको साइंस बता दी क्या करना है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करें। सबसे पहली चीज़ ये, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग जो है वो आपके अमिगडाला को काम करती है और आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके डिसीजन मेकिंग माइंड को, जो कि आपको जानता है, बताता है भाई इतने खतरा है ही नहीं, इतने शेर है ही नहीं, मैं करे शेर ना लड़ने, मैं किस फियर के साथ लड़ रहा हूँ, फियर तो एक्चुअल में यहाँ है ही नहीं। पैनिक अटैक्स को आप कैसे कम कर सकते हैं, मैंने पहले भी उस पर जो है वो 10 चीज़ों पर वीडियोज़ बनाई हुई है। मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि आपने सिंपल मेडिटेशन करनी शुरू कर देनी है। मेडिटेशन के ऊपर डिटेल मेरी वीडियो बनी है। आप स्लो वॉक करना शुरू कर दें, आप वजू करके लंबा सजदा करें, आप यूलाइज करें, आंखें बंद करके अपने आप को एक कंफर्ट जोन में देखें, मतलब सिक्योर सेफ जोन में देखें। आप जो है वो स्टेट को ब्रेक करें, आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, थोड़ा चलना शुरू कर दें, थोड़ा पानी पी लें। आप अगर आप जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कह रहे हैं, तो आप ये समझिए कि इस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपने अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। उस टाइम पे कोशिश आप ये करें कि जितना ज़्यादा हो सके जिक्र अज़कार करना है, पैनिक होकर जिक्र अज़कार नहीं करना, रिलैक्स होकर जिक्र अज़कार करना है और कॉन्शियस कमांड्स देते रहना है। अरे यार, ये तो 2-4 मिनट की कैफियत है, ये तो पहले भी होती है, इससे कौन सा इंसान को मर जाता है, इससे कौन सी कोई चीज़ हो सकती है, बस ठीक है अभी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, अभी ये कंट्रोल आ जाएगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ये कमांड्स देंगे, उतनी ही जल्दी आपका जो फियर है, ये जो आप एक उस तरह की स्टेट में आ गए जिसमें एक फॉल्स अलार्म एक्टिवेट हो गया घर की या किसी भी बिल्डिंग में, अगर कोई अलार्म बज जाए तो आप घर छोड़ के नहीं भागते, आप उस अलार्म को बंद करने की कोशिश करते हैं और उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों बजा। फिर बात वही आ जाएगी, इसी पे वीडियोस बनाता हूँ कि अपने बैड बैक्टीरियाज को फीड ना करें, अपने गट को ठीक करें, सेरोटोनिन 95% आपके गट में है, सारी चीज़ों को ठीक करें, डाइट ठीक करें, स्लीप ठीक करें, हर चीज़ ठीक करें। पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर की कोई ना कोई रूट कॉज होती है, उस रूट कॉज को ज़रूर डील करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा, मैं जानता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।